प्यारे मित्रों, नमस्कार। मैं केवी पांडे स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सनातन धर्मपीठ में। मित्रों, आज हम धारणा की बात करेंगे। धारणा अर्थात हमारे मन की विचारधारा। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम हो जाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि तुम जैसा सोचोगे तुम वैसे ही हो जाओगे। तो मित्रों, धारणा की एक ऐसी बात जो शायद ही कोई जानता होगा, अर्थात पढ़ने को सब पढ़ता होगा, लेकिन वह यह नहीं समझ पाता होगा कि धारणा की इतनी जीती जागती मिसाल हमारे श्री रामचरितमानस में है। ये दृष्टांत है उस समय का जब भगवान श्री राम रावण से युद्ध करने के लिए जा रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि भगवान के पास न तो रथ था, न ही उनके पैर में कोई जूता था, कुछ भी नहीं था। तो फिर वो युद्ध करते कैसे? इस पर बहुत ही दुखी होकर विभीषण ने प्रभु से कहा, राम अनुरथी बिरथ रघुबीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा, अधिक प्रीति मन भाषण देहा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा। रावण को रथ पर और श्री रघुवीर जी को बिना रथ के देखकर विभीषण अधीर हो गया। प्रेम अधिक होने से उसके मन में संदेह हो गया कि वे बिना रथ के रावण को कैसे जीत सकेंगे। श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वे स्नेह पूर्वक कहने लगे, नाथन रथ नहीं तन पद त्राना, कहीं विधि जीतब वीर बलवाना। तो भगवान कहते हैं, सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होई सो चंदन आना। विभीषण कहता है, हे नाथ, आपके पास न तो रथ है, न तन की रक्षा करने वाला कवच है और न ही जूते हैं। वह बलवान वीर रावण किस प्रकार जीता जाएगा? कृपा निधान भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे सखे सुनो, जिससे जय होती है, जिससे लोग युद्ध जीतते हैं, वह रथ दूसरा ही होता है। क्या है? देखिए, धारणा की बहुत बड़ी बात है, इसे समझने की जरूरत है। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समतार जुजोरे। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं, सत्य और शील सदाचार उसकी मजबूत ध्वज पताका और पताका है। बल विवेक दम इंद्रियों को वश में होना और परोपकार, ये चार उसके घोड़े हैं जो क्षमा दया और क्षमता रूपी डोरी में जोड़े गए हैं, अर्थात उस जोड़ी से जोड़े गए हैं। इसके बाद भगवान कहते हैं, ईस भजन सारथी सुजाना, बिरति चर्म संतोष कृपाना, दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। ईश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है। वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है। दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है, श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। अमल अचल मन त्रोन समाना, समजम नियम सिली मुख नाना, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, एहि सम विजय उपायन दूजा। निर्मल पाप रहित और अचल स्थिर मन तरकस के समान है। सम मन का वश में होना, अहिंसादि यम और शौचादि नियम, ये बहुत से बाण हैं। ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अभेद्य कवच है। इसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है।
भगवान श्री राम कहते हैं, सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कहन कतहु रिपुता के। सखा धर्म मय असरथ जाके, जीतन कहन कतहु रिपुता के। हे सखा, ऐसा धर्ममय रथ जिसके पास हो, उसको जीतने के लिए संसार में कहीं शत्रु ही नहीं है। महाअजय संसार रिपु, जीत सकई को वीर। जाके असरथ होई दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे धीर बुद्धि वाले सखा, सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो, वह वीर संसार जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। रावण की तो बात ही क्या है। सुनि प्रभु बचन विभीषण, हरसि गहे पद कंज। एहि मिस मोहि उपदेश हूँ, राम कृपा सुख पुंज। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण जी हर्षित होकर उनके चरण कमल पकड़ लिए और कहा, हे कृपा और सुख के समूह श्री राम जी, आपने इसी बहाने मुझे महान उपदेश दिया। इस प्रकार भगवान ने उपदेश देकर विभीषण का जो भय भ्रम था उसका नाश किया। तो जो भगवान ने कहा ये क्या है? हमारे मन की एक धारणा है। हम जितना अपनी सोच को जीते हैं जीवन में, उतना हम किसी चीज को नहीं जीते हैं। जैसा हम सोचेंगे वैसे ही हम हो जाएंगे। यह सत्य है कि हमारी जैसी सोच होगी, हमारा जीवन वैसा ही होगा। इसलिए हम सोचे क्यों ना अच्छा, हम बुरा सोचे ही क्यों। इसलिए हमेशा मनुष्य को पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। दुष्ट तर्क सभी दूर भगा देना चाहिए। हम हमेशा पॉजिटिव रहेंगे तो एनर्जेटिक रहेंगे। सकारात्मकता जीवन का वह अमूल्य धन है जो मनुष्य को कभी परेशान नहीं होने देता है। इसलिए मित्रों, सकारात्मक रहिए। आपके पास जो चीज़ नहीं है उसको आप फील करिए कि वो आपके पास है। आप ऐसा अनुभव कीजिए और देखिएगा वह चीज़ आपके पास हो जाएगी बहुत जल्द। क्योंकि धारणा से किसी चीज़ को भी जीता जा सकता है, किसी चीज़ को पाया जा सकता है। इसलिए अपनी धारणा को मजबूत करिए, अपनी सोच को सकारात्मक करिए और आप जैसा सोचेंगे वैसे हो जाएंगे। इसलिए आप अच्छा सोचिए। आप जिस कठिन कार्य के लिए सोचते हैं नहीं हो पाएगा, उसे सोचिए कि वो हो गया है, तो वो जल्द से जल्द हो जाएगा। यह है धारणा की कहानी। श्री रामचरितमानस में धारणा की इतनी अच्छी बात कि आप यदि समझें इस बात को तो आपकी धारणा मजबूत हो सकती है, आपकी सोच सकारात्मक हो सकती है। मित्रों, यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।